अभी सुबह सुबह हम लोग माथा कुंवर का दर्शन कर रहे थे, तो उस दर्शन में हमने देखा कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाला उनका जो हाथ है वो बहुत साफ साफ उसमें दिखाई पड़ता है। तो जिस भूमि पर बुद्ध हुए, बुद्ध के विचार हुए, उस भूमि का हम स्पर्श करें, उससे जुड़ाव अनुभव करें, और आज की जो समकालीन दुनिया है और उसकी जो तमाम बेचैनियां हैं, उन बेचैनियों के मूल में जो भावनाएं हैं, क्या उनका कोई निदान बुद्ध आज हमको दे पा रहे हैं? हम इस पर विचार करें। आज 5वां दिन यात्रा का है और एक एक धम्मपद की एक वाणी आती है कि जैसे भौरा पुष्पों के वर्ण गंधम अहेडयम, उसके वर्ण को और उसकी गंध को बिना नुकसान पहुंचाए हुए ग्रहण करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। एवं गांव में मुनि चरे, गांव में इसी तरह से मुनि लोग चलें। ये नहीं कहा कि मठ बना लो, ये नहीं कहा कि एक दिन 5 दिन रुक जाओ, ये कहा कि जहां पहुंचो वहां के वर्ण और गंध को बिना नुकसान पहुंचाए हुए कुछ दो कुछ लो और फिर आगे बढ़ जाओ। शायद वर्ण गंधम अहेडयम के प्रतिमूर्ति हम लोग ही हैं। के लोग, स्थानीय लोग इसको ही हिरणवती नदी मानते हैं। आपने जहाँ भी देखा वो लिखा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो उस समय एक गंडक की ही एक ब्रांच थी, छोटी गंडक, जो अब थोड़ी सी, आप जब गोरखपुर की तरफ बढ़ेंगे तो 3-4 किलोमीटर आगे, जहाँ से गोरख पांडे का गांव 4-5 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पर। तो बुद्ध के जीवन में 5 नदियों का विशेष रूप से जिक्र मिलता है। एक तो जो शाक्य राज्य था जहाँ वो पैदा हुए कपिलवस्तु में, वो रोहिन नदी के किनारे पे। रोहिन नदी जो शाक्य और कोली राज्य को अलग करता था, वो आज भी रोहिन नदी अस्तित्व में है, जो गोरखपुर में आके राप्ती नदी में मिलती है। कुशीनगर में सोए हैं बुद्ध। मैं बुद्ध के पास पहुंची, बहुत भीड़ थी बुद्ध के पायताने, मैं बुद्ध के सिरहाने बैठ गई। मैं बुद्ध के पास पहुंची, बहुत भीड़ थी बुद्ध के पायताने, मैं बुद्ध के सिरहाने बैठ गई। बुद्ध अपनी आंखें खोलेंगे तो पायताने ही निहारेंगे, मैं और मेरे दुख सिरहाने खड़े रहेंगे। यूं बुद्ध के बारे में बातचीत करते हुए अर्नाल्ड ने ये कहा कि एक मनुष्य के औदात्य के और उसके चरम मानवीय मूल्यों के विकास का जो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ रूप हो सकता है, मुझे दुनिया के इतिहास में किसी एक व्यक्ति में एक जगह अगर उसे मैं प्रतिफलित होते हुए अगर देखता हूं, या एक जगह उसे रूपायित होते हुए मैं देखता हूं, तो वो चरित्र और वह व्यक्तित्व बुद्ध का है। तो इस बुद्ध के विचार को लेकर के, बुद्ध के साहित्य और उनके दर्शन को लेकर के, और उसको केवल पत्र पत्रिकाओं और कविताओं लिखने तक नहीं, बल्कि उसे लेकर के एक सांस्कृतिक यात्रा में लोगों के बीच में निकल जाना और लोगों के बीच में उनके विचारों को बांटना, यह एक जो अभियान का हिस्सा है। यह अभियान का हिस्सा आप प्रकारांतर से आप ये देखें तो वही मनुष्य की जो कल्पना है, सर्वोच्च उदात्त मानवीय मूल्यों का चरम प्रतिफलित रूप, यानी एक ऐसा प्रतिफलन जिससे बेहतर कोई रूप मनुष्य का नहीं हो सकता है। ऐसे आकांक्षित मनुष्य के स्वप्न के सृजन के लिए, उस स्वप्न को साकार करने के लिए जो बुद्ध ने वो सपना देखा था, बुद्ध ने जो मार्ग प्रशस्त किया था, उस मार्ग पर चलने का अगर कोई संकल्प लेता है तो हमारी शुभाशंसाएं और हमारी शुभकामनाएं उसके साथ होनी चाहिए। रंजना जी और गगन जी और सब लोग, ऐसे सारे लोगों से मिलना एक सदानंद जी ने संभव किया, और प्रकाश उदय जी और मित्रा जी, सारे लोगों ने मिल के आपने संभव किया है। खास करके कुशीनगर की धरती पर मैं सभी का आभारी हूँ, गौरव जी का भी, अनिल राय सर का, पूरे सारे यात्रियों का आभारी हूँ कि आपने ये अवसर उपलब्ध कराया। धन्यवाद। कि टेढ़ का तो टेढ़ रही सोझवा हताइल बा, कि टेढ़ का तो टेढ़ रही
सोझवा हताइल बा जंगले के अंगूठा दक्षिणा में कटाइल बा जंगले के अंगूठा दक्षिणा में कटाइल बा कि अमुरैया ना लौके महुआ बारी केकटस के बगीचा में गेनवा मुरझाइल बा जंगले के अंगूठा दक्षिणा में कटाइल बा। एक आज छोटे छोटे बंद इसी के किन्ने किया और प्रेम भरम देखी मनई के मनई से कि गिरगिटवा बेहाया के दढ़िया गराइल बा जंगले के अंगूठा दक्षिणा में कटाइल बा। आप बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर हैं और साखी भी जुड़ा हुआ है। दोनों की भावनाएं कदाचित बनारस से जुड़ती हैं और यहाँ से भी जुड़ती हैं कि नदिया के तीरे एक दिन अस आगी लगल देखली नदिया के तीरे एक दिन अस आगी लगल देखली कि केहू पनिया ना डारे एगो महल धधाइल बा जंगले के अंगूठा दक्षिणा में कटाइल बा।